देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक रेखाखंड है ए बी, निर्देशांक दिया हुआ है आपको, इसको सम त्रिभाजित किया गया, मतलब जितना ये है उतना ही ये भी उतना भी ये भी, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, एक अनुपात एक अनुपात एक। देखो बराबर बराबर अनुपात है, आप एक 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 मान लो, दो 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 मान लो, तीन 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 मान लो। ये कह रहा है सम त्रिभाजित, सम मतलब बराबर, त्रिभाजित मतलब तीन बराबर भागों में, तो आप कुछ भी अनुपात मान सकते हो या तो, लेकिन तीनों को बराबर मानना होगा क्योंकि सम है, सम त्रिभाजित मतलब बराबर है। या तो एक 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 मान लो, दो दो दो, तीन तीन तीन, सबसे आसान एक 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 है। अब किसी के दिमाग में जीरो भी आ सकता है, लेकिन जीरो नहीं मान सकते क्योंकि जीरो तो कुछ नहीं होता है, नील होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या करना है, आपको पी और क्यू का निर्देशांक बताना है। तो पहले मैं इसका निर्देशांक बताऊंगा, फिर इसका बताऊंगा, ठीक है। तो अगर हम पहले पी का निकाल रहे हैं तो आप क्या देखते हो कि रेखाखंड दो भाग में विभाजित है, एक इतना भाग है और दूसरा इतना है। मीन्स क्यू को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, जब भूल जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये 1 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 + 1 2 है। देखो ये m1 1 आया और m2 2 आया, फिर x1 y1 4 और -1, x2 -2 और y2 -3। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग में लिख के करो, फिर बाद में आपको ऐसे ही हो जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, गलती नहीं करोगे आप, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखो, देखो आंसर आ जाएगा। m1 x2 1 है, 1 × -2 तो -2 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर 2 × m2 2 है, 2 × 4 8 हो जाएगा, अपॉन में m1 प्लस m2 1 + 2 3, 8 - 2 कितना होता है 6 और 2 1 3, तो ये x आ गया 2, ठीक है। फिर आप निकालोगे y, फॉर्मूला क्या होता है, तो सेम m1 y2 प्लस m2 y1, कुछ भी लिख सकते हो, उल्टा भी लिख सकते हो आप, m1 प्लस m2। उल्टा कहने का मतलब ये नहीं कि m2 को y2 के साथ लिख दो, मैं कह रहा हूँ इसको आप इधर लिख सकते हो, इसको इधर लिख सकते हो, ठीक है। y बराबर m1 y2 तो 1y, तो एक को -3 से गुणा करोगे तो -3 आएगा और दो को -1 से गुणा करोगे तो -2 आएगा और अपॉन में 1 + 2, तो ये आ जाएगा y बराबर -3 -2 -5 और बट्टे में 3। तो आप क्या देखते हो कि P का निर्देशांक क्या आया, क्या आया, पहले x लिखेंगे 2, फिर y लिखेंगे -5/3, x का 2 और -5/3, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है Q का निर्देशांक कैसे निकालोगे आप, तो मैं बता रहा हूँ, आप खुद से करना। Q के लिए आप P को भूल जाओ तो आप देखोगे कि ये दो पार्ट में बटा है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो m1 2 हो जाएगा और m2 1 हो जाएगा, बाकी सेम प्रोसेस है, m1 m2 चेंज हुआ है, बस आप Q का निर्देशांक निकालोगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। थैंक यू।